नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज में हैं। आज वे अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। साहिबगंज जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करने का भी उनका कार्यक्रम है। इससे पहले कल शाम साहिबगंज पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के आला अधिकारी शामिल होंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 13,405 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 34,226 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13,405 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,226 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना से उपचार करवाकर स्वस्थ होने की दर 98.38% हो गई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.98% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.24% हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में बीते दिन 10,84,000 कोरोना नमूनों का परीक्षण हुआ। इस तरह अब तक कुल 76 करोड़ 12 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 49 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 95 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही अब राज्य में केवल 644 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 13 ऐसे जिले रहे जहां कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,75,83,27,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 172,61,00,000 से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 11,17,00,000 से ज्यादा डोज उपलब्ध है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोरोना रोधी टीका कोर्बेवैक्स के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने विकसित किया है। ये देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है। इससे पहले टीके को पिछले साल दिसंबर में वयस्क आबादी के लिए आपात उपयोग की मंजूरी प्राप्त हुई थी। कोर्बेवैक्स टीके की दूसरी खुराक 28 दिन के अंतराल पर इंट्रामस्कुलर माध्यम से दी जाएगी। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। चतरा जिले के इटखोरी में अवस्थित प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर परिसर में जारी 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का समापन हो गया है। समापन समारोह में सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास और उपायुक्त अंजलि यादव के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने अपनी आवाज की जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला, उमरिया से होला, नजरिया से होला। कहाँ तो नजात पात, कहाँ तो नजात पात, पूछे लगिएरा, कहाँ तो नजात पात। राज्य के कई हिस्सों में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रांची समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाएंगे। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 24 से 26 फरवरी तक कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि 27 फरवरी से मौसम साफ होने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम पूर्वानुमान का अगले 5 दिनों का तो 21, 22, 23 3 दिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और जो आपको इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो असर बताया उसका असर 24 तारीख से होने लगेगा और 24-25 में आपको राज्य में कुछ जगह पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में गर्जन और वज्रपात के भी इवेंट आपको देखने को मिल सकते हैं और 26 तारीख तक इसका असर रहेगा और 27 से मौसम शुष्क रहने का संभावना जताया जा रहा है। तो 23 तारीख की शाम से ही थोड़ा सा क्लाउडीनेस आने लगेगा, बादल आने लगेंगे और 24 से 26 सुबह तक में इसका असर देखने को मिलेगा। अब तापमान की बात करें तो अभी जो न्यूनतम तापमान है उसमें अगले 2 दिन तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और उसके तत्पश्चात जैसे सिस्टम अप्रोच करेगा उसमें 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में देखने को हमको मिल सकती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक और पलाश मार्ट की स्थापना की गई है। जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि चक्रधरपुर प्रखंड के रामराय साई गांव में खोले गए इस पलाश मार्ट में आसपास की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद बेचे जाएंगे। हॉकी इंडिया ने डिपार्टमेंट के द्वारा पलाश मार्ट के तहत, पलाश ब्रांडिंग के तहत सारा जो एसएचजी संगठन है उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका मार्केटिंग किया जा रहा है। इसके तहत ही आज यहाँ पर चक्रधरपुर प्रखंड में हम लोगों ने एसएचजी की एक दीदी के द्वारा ही ये पलाश मार्ट का दुकान खोला गया है। उनका निजी दुकान था, उसमें पलाश मार्ट के सारे प्रोडक्ट्स को रख के वो इस क्षेत्र में उसकी बिक्री कर रही है। हम लोगों ने आगे आने वाले मंथ में उसमें और भी दुकान खोलने की कार्य योजना बनाई है ताकि लोकल एरिया से ही प्रोडक्ट को सोर्स करते हुए लोगों के बीच में बेचा जा सके। रोज हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी प्रो लीग के लिए 22 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। डिफेंडर के रूप में ओलंपियन निकी प्रधान, मिडफील्ड के लिए ओलंपियन सलीमा टेटे और फॉरवर्ड में संगीता कुमारी का चयन किया गया है।
आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कस्तूरबा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी जितेंद्र मोहन सिंह गुप्त के बारे में। आज के इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कस्तूरबा गांधी को। उनका निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था। कस्तूरबा गांधी को लोग ससम्मान बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा पहली महिला सत्याग्रहियों में शामिल थीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सभी गैर ईसाई विवाहों को कानूनन अमान्य घोषित करने के सरकार के फैसले के विरोध में 1913 में फिनिक्स से ट्रांसवाल तक मार्च किया। कस्तूरबा को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में कस्तूरबा ने शिक्षित महिलाओं को निरक्षर महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी 1915 में भारत वापस आ गई। जब गांधी जी 1917 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए, तब कस्तूरबा भी उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हो गई। स्वाधीनता संघर्ष के लिए कस्तूरबा की प्रतिबद्धता केवल गांधी जी के समर्थन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्रता आंदोलन से गंभीरता के साथ जुड़ी थीं। उन्होंने देश भर में नागरिक कार्यों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। 1917 में सत्याग्रह के दौरान कस्तूरबा ने बिहार के चंपारण में महिला कल्याण के लिए कार्य किया। 1922 में उन्होंने गुजरात के बोरसाड़ में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। 1939 में उन्होंने राजकोट की महिलाओं के विशेष आग्रह के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने के लिए एकांत कोठरी में बंदी बनाए रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने अपने स्थान पर कस्तूरबा को मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करने के लिए कहा। गिरफ्तारी का आभास होने पर कस्तूरबा ने सुशीला नायर को जनता के लिए अपना संदेश लिखवाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कल रात गांधी जी ने 2 घंटे तक अपने दिल की सारी बात की। मैं उसमें और क्या जोड़ सकती हूँ? हमारे लिए यही काफी है कि हम उनके आदर्शों पर चलें। भारत की महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी। उन्हें भी जाति या नस्ल का भेदभाव छोड़कर पूरी तरह इस संघर्ष से जुड़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। बैठक के लिए जाते समय कस्तूरबा को रास्ते में ही रोक लिया गया और मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल की जिस कोठरी में कस्तूरबा को रखा गया वो बहुत गंदी थी, इसीलिए वे बीमार हो गईं। कुछ दिन बाद उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस भेज दिया गया, जहां गांधी जी को हिरासत में रखा गया था। ये उनकी आखिरी कैद साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान उनका निधन हो गया। भारत की इस महान विभूति को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी जतेंद्र मोहन सेनगुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं। वे देशप्रिय के नाम से भी लोकप्रिय थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1885 को बंगाल प्रेसिडेंसी के चटगांव में हुआ था। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे। जितेंद्र मोहन ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने ईस्ट बंगाल रेलवेज के कर्मचारियों के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने हड़ताल में शामिल रेल कर्मियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। वे चांदपुर में चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन शीघ्र ही रिहा कर दिया गया। देशबंधु चित्तरंजन दास के बाद जतेंद्र बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1925 में कलकत्ता निगम के महापौर भी रहे और 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। फरवरी 1930 में जतेंद्र बर्मा गए और रंगून में जनसभा को संबोधित किया। भीड़ को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उकसाने और बर्मा को भारत से अलग करने के विरोध के आरोप में जतेंद्र को 14 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रंगून में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जतेंद्र पर मुकदमा चला, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके उपरांत वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए कोलकाता लौट आए। अप्रैल 1930 में चटगांव मालखाने पर हमले के बाद वहां के लोगों पर ब्रिटिश पुलिस ने अत्याचार किया। चटगांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जतेंद्र ने इस कृत्य की अपने स्तर पर जांच आरंभ की।
वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर 1930 में लंदन गए और वहां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते समय मुंबई के निकट 20 जनवरी 1932 के दिन उन्हें जहाज से गिरफ्तार कर लिया गया और यरवड़ा जेल भेज दिया गया। जेल में उत्पीड़न और एकांतवास के कारण जतींद्र का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्हें अलीपुर जेल लाया गया। इसके बाद उन्हें रांची भेज दिया गया। वहां केवल उनकी पत्नी को ही उनसे मिलने की अनुमति दी गई। 23 जुलाई 1933 को रांची जेल में जतींद्र मोहन ने अंतिम सांस ली। शहीद जतींद्र मोहन को हमारा शत शत नमन। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के रांची चैप्टर को भंग कर दिया है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची के अध्यक्ष हैं। उन्होंने रांची जिला शाखा में वित्तीय अनियमितताओं के कारण रांची जिला शाखा कार्यकारिणी को भंग किया है। राज्यपाल ने जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए गए लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। लोहरदगा जिले में कल उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान से संबंधित आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोहरदगा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बोकारो जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर खनन टास्क फोर्स ने कल देर रात एक चास अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया। इस क्रम में अवैध कोयला लदे 7 वाहन जब्त किए गए। इस सिलसिले में 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। धनबाद जिले में कल उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान की बैठक आयोजित की गई। इसमें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी प्रखंडों में वैसे स्वास्थ्य केंद्र जिनका अपना भवन उपलब्ध नहीं है को चिन्हित करने, धनबाद शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में अटल क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में पल्स पोलियो अभियान IMI 4.0 और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल संचालन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोलियो उन्मूलन अभियान की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन अभियान नियमित टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष के तहत संचालित विशेष टीकाकरण अभियान एवं कोविड-19 टीकाकरण की सफलता पर विस्तृत चर्चा की गई। लातेहार जिले में MOU हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर का प्रशिक्षण देने के लिए DMFT लातेहार और SCMS नई दिल्ली के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम चरण में 150 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुमला जिले में उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घाघरा प्रखंड के शिवराजपुर पंचायत सचिवालय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत सचिवालय में बैठकर विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आकांक्षी जिला सिमडेगा के प्रभारी अधिकारी ने कोची डेगा पंचायत स्थित लूकी बहार में बंजर भूमि पर सोलर लिफ्ट इरिगेशन द्वारा उत्पादित सब्जियों का जायजा लिया। जिले में लगभग 50 एकड़ से अधिक बंजर भूमि पर यह प्रयोग किया गया है। इस मौके पर प्रभारी अधिकारी के साथ जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव भी मौजूद थे। राजधानी रांची में शहर क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ सिटी एसपी ने अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में कांडों की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण कांडों का उद्भेदन करने वाले, कांडों के निष्पादन में रुचि लेने वाले पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। झारखंड विधानसभा परिसर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा स्थापित की गई है। कल इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस मौके पर SBI पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक सुरेंद्र राणा और झारखंड नेटवर्क के महाप्रबंधक जन्मेजय मोहंती भी मौजूद थे।
देवघर जिले में पलाश मार्ट और ऑर्गेनिक तरीके से उपजाई गई सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है। इसके लिए समाहरणालय परिसर में बिक्री केंद्र सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देवघर जिले में पलाश मार्ट से जुड़कर महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं। इसके जरिए महिलाएं अच्छी आमदनी कर रही हैं। तो फिर पलाश मार्ट का काम मिला हमको। तो घर में दिन भर बैठे हुए रहते थे, तो फिर ये सब काम करने लगे तो अपना घर में भी व्यस्त रहते हैं और अपना जो है 2 पैसा का आमदनी भी होता है। लेकिन क्या है कि अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक परिवार की तरह हम लोग सभी से मिलने को हम लोग हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। झारखंड राज्य आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक निशिकांत कुमार की माने तो राज्य सरकार पलाश मार्ट और जैविक खाद से तैयार सब्जियों और फलों को बढ़ावा देने के लिए हर सप्ताह समाहरणालय परिसर में 3 दिन बिक्री केंद्र सह जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। कोई भी जो ऑर्गेनिक क्लस्टर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वहाँ से सब्जियाँ वगैरह भी उत्पादित हो रहा है। उन्हीं प्रोडक्ट्स को मार्केट में पलाश नाम से सरकार ने इसको ब्रांडिंग किया है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए देवघर जिले की पंचायतों में क्लस्टर के माध्यम से जैविक खादों का निर्माण कराया जा रहा है। इन्हीं खादों के प्रयोग से सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे पलाश मार्ट के ब्रांड से बेचकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जामताड़ा जिले में लैंगिक समानता को लेकर चरणबद्ध प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। जामताड़ा में प्रथम चरण में जिले के विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को लैंगिक समानता, समाज में फैली भ्रांतियां और कुरीतियों को समूल समाप्त करने के विभिन्न कलाओं और गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में जिले के नारायणपुर स्थित मध्य विद्यालय में पोषक क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इसका क्षेत्र कहीं न कहीं लगता और बृहद पैमाने पे होना चाहिए। ये केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये शिक्षक और छात्र के बीच की नहीं, बल्कि ये समाज के बड़े। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वे कहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। ढांचा में या सोच को परिवर्तित कर पाए तो बच्चे तो निहित शक्तियाँ हैं, जरूरत है कि विद्यालय स्तर पर उसे समानता लाया जाए। सशक्तिकरण का एक स्वरूप माना जाए तो जो हिंसा हो रही है और लड़कियां जिस स्तर से पीछे जा रही हैं, पढ़ाई उसका ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है लड़कों की तुलना में, ये एक प्रकार से कुरीतियों को दूर करना है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों एवं महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक विकास में बराबरी का हिस्सेदार बनाना है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। मौसम और मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। रांची के दिव्यार्थ गौतम मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़कर इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही मत्स्य पालन में भी भाग्य आजमा रहे हैं। देश विदेश में नौकरी करने के बाद रांची के दिव्यार्थ गौतम इन दिनों उरमांझी इलाके में 5 एकड़ भूमि पर व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर इन्होंने ड्रैगन फ्रूट लगाया है, जबकि शेष भूमि पर स्ट्रॉबेरी और केले की खेती कर रहे हैं। खेती के साथ दिव्यार्थ बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन भी कर रहे हैं। के अलावा बायोफ्लॉक मेथड से हम लोग फिशिंग का भी प्रबंध यहाँ किए हैं और हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। हमारा एक हार्वेस्ट निकल चुका है, नेक्स्ट हार्वेस्ट की हम अभी तैयारी कर रहे हैं। दिव्यार्थ गौतम चाहते हैं कि झारखंड के किसान भी कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। कृषि से जुड़ी अनुभव को वे रांची में इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि दूसरे किसानों को भी जानने समझने का मौका मिले। इसी कारण से हमने डिसाइड किया, मेरे परिवार ने, मैंने और मेरी पत्नी ने, कि हम लोग को एटलीस्ट जब हम इस एज में हैं कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं, तो हम झारखंड जाएं और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपना एक फुल एफर्ट दे के देखें
रांची के ग्रामीण इलाके में इस तरह की खेती शुरू करने से स्थानीय युवकों को भी दिव्यार्थ के फार्म हाउस में रोजगार मिल रहा है। गांव के युवकों को रोजगार की तलाश में शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। भी मिल रहा है, नया नया खेती हो रहा है यहाँ पे। और इससे हम लोग बहुत सीख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा उपज किया जाए। काम भी देखते हैं और घर हम लोग का नजदीक है तो हम लोग का घर का भी काम थोड़ा सा हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड समेत देश भर के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती में दिलचस्पी लेने लगे हैं। यही वजह है कि थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका जैसे देशों के बाद अब भारत में भी ड्रैगन फ्रूट की उपज काफी अधिक होने लगी है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 25 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। राज्यपाल रमेश बैस ने रेड क्रॉस सोसाइटी की रांची शाखा को किया भंग। वित्तीय अनियमितता के दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले कोरोना के 49 नए मामले। देश में 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। और हॉकी इंडिया ने की भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को भी मिली जगह। मतवारी मेरा नाचे, मतवारी मेरा नाचे, नाच नाच कर रस कर छाए, नाच नाच कर
भक्तन के मन भाई भाई रे, भक्तन के मन भाई मतवाला